इस बारात के साथ रुख करते हैं बारिश का। तो मौसम विभाग ने 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम की बात करें तो अब भी लाखों लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। उत्तराखंड में भी तेज बारिश का कहर है। उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड है। ये बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि पूरा देश मानसून की मार इस वक्त सह रहा है। अलग अलग राज्यों की बात करें, जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और इधर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सारे इलाकों में। और सबसे बड़ी स्थिति आजकल महाराष्ट्र से भी सामने आ रही है। यहाँ हर कहीं बारिश का रेड अलर्ट जारी है। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बारिश हो रही है। बात करें केरला की, सबसे पहले केरला से बारिश की शुरुआत हुई थी, लेकिन वहां पर भी मौसम अभी वैसा ही है। तो दिल्ली एनसीआर में अगले एक हफ्ते बारिश के साथ ही यमुना का जलस्तर बढ़ने की भी आशंका है। बीते साल दिल्ली में यमुना की पानी में बाढ़ आ गई थी और इस साल भी यमुना किनारे रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यमुना के किनारे रहने वाले लोगों से आदित्य कुमार ने बात की। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग के माने तो अगले एक हफ्ते तक लगातार बारिश और हो सकती है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो यमुना किनारे रहने वाले लोगों के साथ आती है। मैं अभी मौजूद हूँ यमुना नदी के किनारे में और अभी ये पानी देखेंगे, जो बारिश के बाद पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया है। ये पहले बहुत अंदर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे बारिश हुई है, कल भी बारिश हुई है और आगे भी होने की आशंका है, उसके बाद पानी की जो स्तर है वो पानी की स्तर यहाँ बढ़ गया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है यमुना किनारे में रहने वाले लोगों के साथ में, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि दिल्ली के जिस तरीके से दिल्ली के किनारे यमुना नदी ने जिस तरीके से आतंक मचाया था, जिस तरीके से बाढ़ का पानी पूरे दिल्ली में प्रवेश कर चुका था और स्थिति भयावह हो चुकी थी, उसके बाद यह सवाल उठता है कि अब यानी कि एक साल बाद ठीक क्या स्थिति होने वाली है, क्या तैयारी है लोकल लोगों की जो यमुना नदी के किनारे रहते हैं या यमुना नदी के किनारे अपना गुजर बसर करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ से, हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, सर क्या है तैयारी इस बार, क्योंकि पिछले साल हमने बाढ़ की स्थिति देखी, इस बार की क्या स्थिति है? सर मेरा नाम पंकज है और वैसे लोग मेरे को पंकज यमुना सेवक के नाम से जानते हैं। अभी जिस जगह आप हो ये निजामुद्दीन घाट है। निरंतर मैं यहाँ सेवा करता हूँ और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। जो लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, कभी फ्लाईओवर यहाँ बनेगा, कभी फ्लाईओवर वहाँ बनेगा, उसके नाम पे कभी इनको वहाँ शिफ्ट किया जाता है, कभी यहाँ शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद जब बाढ़ की स्थिति आती है तो इनको यहाँ से भगाने के काम करते हैं। सरकार के पास इनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई इनके लिए मौलिक अधिकार नहीं है और जब भी बाढ़ आती है हमारी दिल्ली ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि क्या यमुना नदी जब भी बाढ़ आती है तो क्या पहले प्रशासन आकर के आप लोगों को कहती है कि आप लोग से साफ यहाँ से इधर से या कहीं शिफ्ट कर जाइए, या इस तरह के कुछ भी इस तरीके का कोई बातचीत कही जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता है। ऑलमोस्ट वो रातों रात आते हैं, कहते हैं इसको खाली करो खाली करो खाली करो। लोग आनन फानन में अपना कुछ सामान छोड़ के, चाहे कुछ सामान लेके अपना किसी भी तरह यहाँ से निकल जाते हैं। और सरकार की अगर इस पे कोई व्यवस्था हो, जैसे माँ यमुना जी पे अगर ये कोई उचित व्यवस्था करें तो मैं नहीं समझता हूँ जो इनके लिए कोई बड़ी बात है, लेकिन ये कोई व्यवस्था करके ही तैयार नहीं है। वजीराबाद से लेके कालिंदी कुंज घाट साढ़े 27 किलोमीटर यमुना जी हैं, जो सरकार को और दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग रहने वाले हैं निर्मल और अविरल बहती हुई यमुना जी को देखना नहीं चाहते हैं। अगर वो देखना चाहें तो 1 मिनट में ऐसा हो सकता है, लेकिन इस महीने में सरकार भी अंधी है और प्रशासन भी अंधी है। कोई कुछ भी नहीं कर पाते हैं और यमुना जी नाम के रह गए हैं, ये नाला जी हैं। दिल्ली ऐसे राजधानी शहर में यमुना जी लुप्त हो रही हैं, गायब हो रही हैं, ये बहुत ही दुखद बात है। बाकी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा इसके अलावा। यमुना जी के लिए लोगों ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, जो सबसे पहले मैं डुबकी लगाऊंगा, आज डुबकी लगाने वाले कहाँ हैं? सही बात है। और मैं आपको दिखाऊं कि दर्शक को दिखाएं कि ये जो आप देखेंगे यहाँ सैकड़ों की संख्या में झुग्गियाँ बनी हुई हैं, हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं, तादाद यहाँ पर जो है लोग आबादी यहाँ पर रहती है। और कुछ लोग भी हम सबसे बात करते हैं कि मैम क्या पिछले साल जो बाढ़ जिस तरीके से आया
उसके बाद इस बार आप लोगों की क्या तैयारी है यहाँ पे, और प्रशासनिक व्यवस्था क्या यहाँ पे बात करने आती है आप लोगों से? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं आती, अभी कोई व्यवस्था भी नहीं है। और जब बाढ़ आती है तो इन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, बस कहा गया है कि सब जैसी बाढ़ आती है लोग उठ के ऊपर चले जाते हैं। खाने पानी की भी दिक्कत होती है, खाने पीने। पिछले साल ये वही समय था जब 70 साल पुराना बाढ़ का रिकॉर्ड राजधानी दिल्ली में टूटा था। इस वक्त मैं यमुना नदी पर मौजूद हूँ, जहां पिछले साल जो आंकड़ा है इस नदी के पानी का वो इतना ज्यादा भर गया था कि पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई थी। जी हाँ, कुछ देर पहले यहाँ आप मंत्री आतिशी भी आई थी जो यमुना नदी का जायजा लेने आई थी। और आपको बता दें कि पिछले साल यमुना नदी में जलस्तर ने पिछले 70 साल के रिकॉर्ड तोड़े थे। पिछले साल 17 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंचा था और ये जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर था। और इस बार की अगर बात की जाए, हालांकि पानी इस वक्त ज्यादा नहीं दिख रहा, हालांकि आपको दिखेगा कि फ्री फ्लो जो है वो वाटर का हो रहा है, लेकिन जो जलस्तर है वो इस साल काफी कम है। हालांकि अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, वहां भरपूर बारिश जरूर हुई है, लेकिन दिल्ली तक हालांकि अभी इसका पानी नहीं आया है। और आपको देखेगा पीछे पैरामीटर्स भी पूरे की पूरे सेट कर रखे हैं, क्योंकि पिछली बार 208 का जो आंकड़ा है वो पार हो गया था। और इस बार की अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए ये वही पुल है जिस पर यमुना नदी बनी हुई है, यहाँ से लोगों की आवाजाही भी हो रही है, लेकिन अभी जो है इसका जो स्टेटस है वो सेफ फिलहाल नजर आएगा। क्योंकि देखिए पिछले साल जिस तरीके की सिचुएशन हुई थी उसको मॉनिटर करने के लिए राजस्व मंत्री आतिशी भी यहाँ पहुंची, क्योंकि देखिए यमुना नदी का ये वही इलाका है जो सबसे लो लाइंग इलाका है और यहाँ लोगों का टाइम से इवैक्यूएशन हो पाए उसका जायजा लेने के लिए भी मंत्री आतिशी यहाँ पहुंची थी। क्योंकि पिछले साल ये भी आरोप लगा था कि हथनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक से कम पानी छोड़ा जा रहा है। और देखिए इस बार आतिशी ने ये खुद बात कही कि अभी फिलहाल जो लेवल है हथनीकुंड बैराज का वो अप्रोप्रिएट है, यानी जब अगर वो ज्यादा बढ़ता है तो दिल्ली वालों को जरूर बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल है। क्योंकि देखिए अभी यमुना नदी का जो लेवल है वो ठीक है, यानी बाढ़ आने की स्थिति नहीं है। लेकिन क्योंकि आईएमडी के मुताबिक ये कहा गया है कि अगला 1 हफ्ता बारिश का होगा, तो ऐसे में क्योंकि दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं, चाहे फिर आईटीओ की बात की जाए या लाल किले की बात की जाए, जो जलमग्न हो गए थे, तो देखना ये बेहद अहम होगा कि अगला 1 हफ्ता दिल्ली वालों के लिए अपने साथ क्या लेकर आता है। मैं शिव कैमरा पर्सन पवन के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। उधर अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सरयू खतरे के निशान से 27 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अनिल मिश्र की ये रिपोर्ट। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई भीषण बरसात, वहीं पर नेपाल के बैराज द्वारा छोड़े गए पानी की वजह से सरयू का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। आलम यह है कि आज सरयू खतरे के निशान से 27 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पर गेज लगा हुआ है जिससे सरयू के जल को मापा जाता है, जो कि जो जल आयोग है उसने जो निर्देश दिया है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो सरयू का जलस्तर है वो जो सामान्यतः होता है उससे काफी ऊपर, यानी डेंजर जोन से 27 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और जो लगातार सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ता सा जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कितनी तेजी के साथ तीव्र जलधारा बह रही है माता सरयू की। तो वहीं पर श्रद्धालु जो दूर दराज से चलकर आए हैं अयोध्या में स्नान करने के लिए, दर्शन पूजन के लिए, उनको भी गहरे पानी में जाने से रोका जा रहा है। फ्लोटिंग बैरियर लगाया गया है जिसके नीचे एक नेट लगाया गया है कि कोई भी श्रद्धालु नहाते वक्त गहरे पानी में न जाने पाए। वहीं पर जो जल पुलिस है, एसडीआरएफ है, लगातार मौके पर है और निगरानी कर रही है। आपको बताते चलें, जिस तरह से पहले श्रद्धालु अयोध्या पहुंचा करते थे तो यहाँ पर वो बोटिंग किया करते थे, नौका विहार किया करते थे, लेकिन अब जिस तरह से सरयू ने रौद्र रूप अख्तियार किया हुआ है, जो लगातार सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है और लगातार तीव्र गति से सरयू का जलस्तर बढ़ता सा जा रहा है, जिसको देखते हुए जो नौका विहार था उसको पूरी तरह से ब्रेक कर दिया गया है। जो नाविक थे उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जब तक सरयू का जलस्तर रौद्र रूप में है तब तक कोई भी अपनी नाव सरयू की जलधारा में नहीं उतारेगा। वहीं पर ग्रामीण अंचल के जो किसान होते हैं जो अपनी नाव को लेकर नदी से इस पार से उस पार जाते हैं, उनको भी एक सख्त हिदायत दी गई है कि इस वक्त सरयू रौद्र रूप में है, ऐसे में गलती ना करें, नाव ना उतारें नदी के बीच में, नहीं तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। लगातार जिम्मेदार मॉनिटरिंग करें। वहीं पर जिलाधिकारी नीतीश कुमार की माने तो उनका कहना है कि बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए पूरे इंतजाम हैं। जो टेंडर की प्रक्रिया थी, चाहे टेंट की रही हो, राशन की रही हो, अन्य जो भी रही हो, उसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जा चुकी है। और जो हमारी पुलिस चौकियां हैं, जो हमारी जल पुलिस की चौकियां हैं, वो लगातार
मॉनिटरिंग कर रही है कि कहीं से भी कोई चूक ना होने पाए। अगर कहीं से भी अगर जलस्तर में इजाफा देखा जाता है जहां पर लोगों के जनजीवन को प्रभावित करता है, वहां पर तुरंत रेस्क्यू करके उनको जो सुविधाएं हैं मुहैया कराई जाएंगी। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। अयोध्या से रुख कर लेते हैं बिहार का। जी हाँ, यहाँ से बड़ी खबर आ रही है उत्तर बिहार के लिए।